अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं MGT 211 के पास्ट पेपर के रिव्यूज़ के हवाले से, जो कि बहुत उन बच्चों के हैं जो 24 से 27 के तक पेपर जो हैं उन बच्चों के। तो वीडियो के एंड तक लाजमी दिखेगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट MCQs भी शेयर करूँगी और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो आप लोगों को लाजमी कवर करके जाने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेपर में टाइप ऑफ इंडस्ट्री पूछी हुई थी, ट्रेड एंड इट्स के एड्स पूछे हुए थे, सॉल्व पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप के हवाले से पूछा हुआ था, पार्टनर्स की टाइप्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से क्वेश्चन आए थे, तारीफ एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा हुआ था, सोर्सेज टू फाइंड पीपल ये पूछा हुआ था, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन के हवाले से पूछा हुआ था, फॉर मैनेजमेंट के प्रोसेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉब एनालिसिस और बिजनेस प्लान के हवाले से पूछा हुआ था। ये कहते हैं कुछ MCQs जिनके कॉन्सेप्चुअल थे। टोटल नंबर ऑफ रिसेप्शनिस्ट दिए को डिवाइड करना था टोटल नंबर ऑफ इनकम से। और ये कहते हैं पेपर सारे हैंडआउट से आया था, हालिम स्टडी इनसाइट के शॉर्ट लेक्चर्स दिए थे मैंने और कॉन्सेप्ट क्लियर का था। ओवरऑल पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। सेकंड पेपर में वो कहते हैं इंडस्ट्री की टाइप्स थी, ट्रेड्स के एड्स के, स्कोप ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, लेक्चर 3 से 5 के दरमियान जितना भी था वो आया हुआ था। और सोल पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे हुए थे इनसे भी, और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान पूछा हुआ था इनसे। एडवांटेज डिसएडवांटेज फ्रेंचाइजिंग के पूछे हुए थे, और स्ट्रेटेजिक अलायंसेज, मर्जिंग एंड एक्विजिशन के टॉपिक में से इनके क्वेश्चन आए हुए थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तारीफ ऑफ एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा हुआ था। सोर्सेज टू फाइंड पीपल यानी सोर्सेज टू फाइंड जॉब के बारे में पूछा हुआ था इनसे, और कोला यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट के टॉपिक से भी इनके क्वेश्चन आए हुए थे। स्पेसिफिक क्यों कह रही है, मैनेजिंग द इकोनॉमी यानी पॉलिसी में से 2 क्वेश्चन आए थे इनके। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। जॉइंट स्टॉक कंपनी में से 3 MCQs आए थे इनके, और मैनेजमेंट के प्रोसेस, टाइप्स और एरियाज में से 3 क्वेश्चन आए थे इनके। इनके एनालिसिस, जॉब एनालिसिस में से 2 क्वेश्चन आए थे, लेक्चर 17 में से 5 क्वेश्चन आए थे, और कहते हैं 5 क्वेश्चन इनके कॉन्सेप्चुअल थे। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं MGT का। वो कह रहे हैं पेपर बहुत आसान था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, यानी सिर्फ रटन नहीं समझना जरूरी है। हैंडआउट को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज्यादातर हैंडआउट से ही थे लेकिन थोड़ी बहुत अलग भी थे, उनका जवाब तभी दे सकोगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाल ही में साइट के लेक्चर बहुत यूजफुल है, उनकी सारी वीडियो जरूर देखें। पास्ट फाइल्स और क्विजेज में से ज्यादा वक्त बर्बाद ना करें, ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। ये इनके रिव्यू थे। नेक्स्ट रिव्यू देख लेते हैं। आज मेरा MGT का पेपर था। पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल था, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलता। फाइल से बिल्कुल भी MCQs नहीं आए थे, पूरा पेपर सिर्फ हैंडआउट से ही था। आप तभी पेपर अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट रिव्यू देख लेते हैं। बिजनेस के फैक्टर के बारे में सवाल था। पार्टनरशिप की डिसएडवांटेजेस पूछे हुए थे, बिजनेस प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन था। WTF को क्या होती है ये पूछा हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था इनका कि ऑर्गेनाइजेशन के टर्न ओवर का फ्लो चार्ट उन्होंने पूछा हुआ था, और एक्सपेंसेस थ्योरी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ये पूछा हुआ था। पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था इनका। इंसेंटिव प्रोग्राम की टाइप्स पूछी हुई थी इनसे। नेक्स्ट पेपर था हमारा 6, और इसमें ट्रेडिंग के हवाले से 3 टॉपिक आए हुए थे। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है ये पूछा हुआ था। बैंकिंग में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, इनकी 10 है, इनके ये आंसर था। और नेक्स्ट MCQ इनका था एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, और इसका आंसर था बिजनेस। टाइप ऑफ पार्टनर्स से क्वेश्चन आया हुआ था। सोल पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिसएडवांटेजेस पूछे गए थे। नेक्स्ट पेपर का रिव्यू देख लेते हैं। बिजनेस प्लान के टॉपिक में से MCQs आया हुआ था। टाइप्स ऑफ बिजनेस के टॉपिक में से एक स्टेटमेंट दी हुई थी, उसकी टाइप्स बतानी थी। सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट की रिक्वायरमेंट पूछी हुई थी। एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है, इसका आंसर था वंस इन अ ईयर। ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस पूछी हुई थी, इसका आंसर था हाई एम्प्लॉयज टर्नओवर। लिमिटेड कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ पार्टनरशिप और मैनेजमेंट की टाइप्स पूछी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPO का इशू क्या होता है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसएडवांटेज, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपिटल के टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। टाइप ऑफ पार्टनरशिप और मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक पे से MCQs आया हुआ था। ट्रेडिंग की टाइप्स पूछी हुई थी। बिजनेस के फेलियर के कॉजेज पूछे हुए थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ओवरऑल वैसे तो आप लोगों को पूरा हैंड आउट करना चाहिए, क्योंकि 2 रिव्यूज में उन्होंने बताया कि जो भी पेपर था वो ओवरऑल हैंड आउट से ही था, तो आप लोगों को मस्ट हैंड आउट रीड करके जानी है। हाल ही में इनसाइट के लेक्चर्स आप लोगों ने ले लेने ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर आप लोगों ने ये वाले टॉपिक मस्ट करके जानी है, 1 से 7 चैप्टर 12, 14 और 16 ये आप लोगों ने मस्ट करके जाने को चॉइस पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आई होप से आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोगों को अब आइडिया हो गया आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइमली आप लोग तक पहुंचता रहे। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।